यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट है, इसका साइकोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, ये इसका अगला स्टेज है। हमने तैयारी की बातें की, अलग अलग पॉइंट्स पर बातें की, इनके टूल्स क्या है, उनको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब जरा इसकी मेंटल प्रोसेसिंग करके देखते हैं कि कैसे इसके धीरे धीरे जो है स्टेजेस निकल के आते हैं, दिमाग में हमारे किस तरह की चीज़ें होती हैं। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, माइंड ही वो टूल है जो कि आपको इस लायक बनाएगा, या मैं यूँ कहूँ, जब तक आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं करेगा, आप इस स्किल को उस तरीके से सीख नहीं पाएँगे। ये बड़ा चंचल भी है, कहते हैं ना मन चंचला। अब होता क्या है, एक-एक करके धीरे-धीरे हम समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस को। जब हम तैयारी शुरू करते हैं, आपने भी कभी न कभी तैयारी शुरू की होगी या करने जा रहे होंगे, तो ज़रा चीज़ों को गौर से समझिएगा। इस स्किल के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस तरह के क्वेश्चंस अब यूपीएससी पूछने लगा है, चाहे वो किसी भी स्टेज में क्यों ना हो, ये ही वो स्किल है जो आपको इस लायक बनाएगा कि आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर पाएँगे। अगर ये स्किल आप में नहीं है, भले ही आपने दुनिया भर की पढ़ाई कर रखी हो इस एग्ज़ाम के लिए, आप वहाँ पे हेल्पलेस हो जाएँगे, आप खुद ही अपनी मदद नहीं कर पाएँगे। आप उस तरीके से प्रेज़ेंट नहीं कर पाएँगे चीज़ों को जिस तरीके से यूपीएससी चाहता है। आप ये ही नहीं समझ पाएँगे, इतना जो ज्ञान मैंने बटोरा है, उसका प्रोसेसिंग कैसे करूँ, उसका यूटिलाइज़ेशन कैसे करूँ? वही ये स्किल बताता है। जितना इम्पोर्टेंट आपके लिए इन्फॉर्मेशन होता है जो आप पढ़ते हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट होता है कि उसे आप कैसे प्रेज़ेंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आप कहीं पे एम्प्लॉयड हैं, ठीक? आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं, एक प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया गया कि आप इस पर तैयारी करिए, इसके बारे में आपको सबको बताना है। आपने अच्छे से उसकी तैयारी तो कर, लेकिन जब प्रेज़ेंट करने की बारी आई, वो स्किल आप में है ही नहीं। आप बता नहीं पा रहे हैं, जो आपने तैयारी की है वो आप ठीक से दिखा नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, जैसे-तैसे चीज़ों को दे रहे हैं। तो सोचिए कि क्या इम्प्रेशन पड़ेगा, और आप फिर सोचिए कि क्या बात बन पाएगी? जिस क्या वो प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा? तो वही बातें हो जाती हैं। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं कह रहा था कि जब आप तैयारी शुरू करेंगे, तो होता क्या है, हम सिलेबस देखते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। अब हम समझने की कोशिश करते हैं अलग-अलग सोर्सेज़ से कि यार तैयारी के लिए कौन-कौन सी किताबें लें, कैसे-कैसे तैयारी करें, ये हम सुनते हैं। और सुनने के दौरान हम क्या करते हैं कि बहुतों को सुनते हैं। कोई उससे अच्छा कह रहा है, कोई उससे अच्छा कह रहा है, कोई इससे अच्छा कह रहा है, कोई इससे अच्छा कह रहा है। कन्फ्यूज़ हो जाते हैं इस तरीके से हम, और हम भी अपने स्तर पे अच्छा ना अच्छा कोई ना कोई तलाश करते ही हैं। जितने लोग कह रहे हैं उतनी बातें। तो अब देखिए, जब तैयारी शुरू करनी है तो हमें मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, बुक्स खरीदने हैं, मैगज़ीन्स खरीदनी हैं। तो हम गलती यहीं पे क्या करते हैं कि सुनी-सुनाई बातों को सुनकर दुकान पे पहुँच जाते हैं और ढेर सारी किताब, मैगज़ीन्स, ये सब जितने ढेर सारे मटेरियल्स एक ही सब्जेक्ट पर बहुत-बहुत उठा के ले आते हैं। कि अरे जितने सारे किताब होंगे मैं उतना ज़्यादा लायक बन पाऊँगा और उतने अच्छे से एग्ज़ाम दे पाऊँगा, तो खूब सारे मटेरियल ले आओ, इससे भी पढ़ेंगे, उससे भी पढ़ेंगे। ये हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। हम ये काम कर जाते हैं, और उसमें भी जो है, अब कौन-सा किताब कौन-कौन सा हमने उठा के लाए, तो बहुत उठा लाया।
तो उसमें छाँटना मुश्किल है कि हमारे लायक कौन-सा है, तो हम सबको तैयार करने लग जाते हैं। एक ये बात, अगर हम क्लास करने जाते हैं, तो क्लास में भी बड़ी गंदी आदत हम में होती है। अब होता क्या है, मन में बैठा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो। अब मास्टर का मुँह खुला नहीं कि हमारा पेन यहाँ स्टार्ट है। पेन कॉपी खोल के और पेन लेके हम बैठते हैं। उन्होंने कहा नहीं कि हाँ, हमने लिखा। बोला लिखा। उन पे क्या बोल रहे हैं, उन्हें सुनने और समझने का काम हम कम करते हैं और लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे कि जो-जो शब्द वो कहेंगे, वो सब के सब एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। इनको कैसे छोड़ सकते हैं? पकड़ के धर लो अपने तिजोरी में। दूसरा ये काम, अब कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, करंट अफ़ेयर्स की तैयारी करनी है, तो 2-2 3-3 न्यूज़पेपर पढ़ लो, 2-2 3-3 तरह के मैगज़ीन्स सुन लो, न्यूज़ चैनल सुन लो बहुत सारे तरह के। मतलब हर जगह कंटेंट्स की बॉम्बार्डिंग और उसको तैयार करने का एक अजीबो-गरीब पैटर्न। तो आप सोचिए कि इसमें होगा क्या? हुँ? क्या आपको लगता है इस दिशा में जाकर आप क्रिटिकल एनालिसिस स्किल को सीखना है तो छोड़ ही दीजिए, क्या सही तैयारी भी कर पाएँगे? अगर हम टॉपर्स की बहुत बातें सुनते हैं, तो देखिए हर की तो अपनी-अपनी स्किल है, अपनी-अपनी यूनिकनेस है, अपनी-अपनी क्षमताएँ, वो उस हिसाब से तैयार करते हैं। हर साल कोई ना कोई टॉपर होता है, टॉप रैंकर्स होते हैं, उनमें आप किनको और अपनाएँगे? सबकी अलग-अलग बातें तो होती हैं। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो आप सुनते होंगे, जो बेसिक चीज़ें वो कहते हैं, या ऐसे भी अगर कोई सही इंसान है जो आपको ये बताएगा, तो क्या कहते हैं कि कम से कम मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए, चुनिंदा मटेरियल्स आपके पास होने चाहिए। फिर जो एक प्रॉपर प्लानिंग में आप काम करें, ये नहीं कि जैसे-तैसे कर रहे हैं और बार-बार अब खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने तैयारी में, ये ना करें। फिर आंसर लिखने की प्रैक्टिस करें, ये भी कहा जाता है। अपने विषय को समझें, बहुत अच्छे से समझें, एकदम उस पर मजबूती बनाएँ, उसके फाउंडेशन को तैयार करें, बेस को तैयार करें। ये सब बातें कही जाती हैं। अगर इन सब बातों को आप सुनेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो इनके केंद्र में क्या होता है, सेंटर में क्या होता है? कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें जो की जाती हैं, वो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल जो है, उसी के माध्यम से की जाती हैं, या मैं कहूँ इस माध्यम से जाकर आप इसी स्किल को पा पाएँगे। बिना इस स्किल को पाए आप ये सब नहीं कर सकते, ये मिक्सअप है, एक तरीके से युगलबंदी आप कह सकते हैं इसको। तो ये चीज़ें हमें समझनी बड़ी ज़रूरी होती है, लेकिन हम नए-नए, या फिर मान लीजिए हम अभी तक उस चीज़ को समझ नहीं पाए कि क्या करना चाहिए, तो हम भ्रमित होते चले जाते हैं, भ्रमित होते चले जाते हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। ऐसा मैं नहीं कहता कि आप सुनिए मत, लेकिन आप जो भी फ़ैसला लें अपने लिए, उसके लिए बहुत अच्छे से और बहुत सही तर्कों के आधार पर पहले रिसर्च करें, एनालिसिस करें। उसके बाद इन चीज़ों को अपनाना ज़रूरी होता है। तो साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है इस स्किल का, सबसे पहले तो यही है कि अपने दिमाग को आप सही दिशा दें, कि इस स्किल के लिए किस तरह का दिमाग मेरा होना चाहिए। एक खुले घोड़े की तरह भागता हुआ, या फिर एक ऐसा घोड़ा जो एक रस्सी से बंधा हुआ है, खूंटे से बंधा हुआ है, उसको इजाज़त है कि जितनी बड़ी रस्सी है वो उतनी दूर तक जाए, उतनी दूर भ्रमण करे। लेकिन ये नहीं कि छोड़ दिया है, कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कुछ पता नहीं। तो ये फ़ैसला तो आपको करना पड़ेगा। तो अपने माइंड को पहले इस तरीके से शेप देना है। अब इसके बाद हम आगे स्टेजेस पर बातें करेंगे। आज यहीं रुकते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। नमस्ते।